तो ये जो बच्चे की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो वह दुखता रग को पकड़ लिया है प्रशांत किशोर ने। बिहार के दुखता रग 25 से 30 फिर से नीतीश, यही कहा जा रहा है, नारा यही है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं कहता हुआ आ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी एक दूसरे के लिए जरूरी और मजबूरी भी। बिहार की जनता भी इस बार रोटी पलटने के मूड में है। वो ठीक कह रहे हैं कि देखिए बिहार में उनको क्या करना है, बिहार में उनको कुछ कमाना नहीं है, उनको कुछ गंवाना ही है, और वो गंवाते चले आ रहे हैं। इतनी बात हमको दिखाई पड़ रही है। दिन रात 24/7 जो आदमी दिन भर दौड़ रहा है, फिर सुबह में 4 बजे सोता है, 2 घंटे बाद फिर वो उठ के आपके हमारे बीच खड़ा है। तो राहुल गांधी को अब बताने की जरूरत नहीं है, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। वो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते नहीं, अपने एनडीए का कुनबा बना के, और देखिए आज नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तो उधर तमिल, तो वह सबको जोड़ करके वो पाया बना हुआ है। तो वो पहले वाली चमक और धमक अब नहीं रही एनडीए में। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। आज चर्चा कुछ अलग सी, क्योंकि बिहार के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, रवि उपाध्याय साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी। हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं 25-26 साल का एक्सपीरियंस लेकर के वो आपके पास सीखने पहुंचते हैं। थोड़ा सा डीप डाइविंग करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी ने एक तरीके से जिस हिसाब से पूरे बिहार का दौरा किया, तो इसके 2 एस्पेक्ट निकाल पा रहा हूं मैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक एस्पेक्ट ये निकल रहा है कि कम से कम कांग्रेस जो मरणासन्न तकरीबन स्थिति में थी, उसमें एक संजीवनी फूंकने का काम किया। जो दूसरा एस्पेक्ट मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि उन्होंने मुद्दा एक ऐसा चुना जो जिसने किसी न किसी तरीके से तेजस्वी यादव के कोर मुद्दा से उनको डिरेल कर दिया गया। आपकी क्या सोच है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो आप पहली बात कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है जो अपने कोर वोटर को साधने में लगी हुई है, अपना जो भी है हम जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। प्रदेश अध्यक्ष किस समाज से हैं यह राजेश राम कहने की बात नहीं है, और तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो मुस्लिम उनके साथ में थे, छोड़ चुके थे, वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए, तो उनके साथ में अब देखिए मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं। वक्त संशोधन विधेयक के बाद की बात है। उसके बाद से जो राजेश राम जो दलित चेहरे, दलित उनके साथ में पहले से थे, लेकिन अब बीच के दिनों में दलित उनसे खिसक गए थे, छिटक गए थे। तो अब देखिए राजेश राम के जरिए उन्होंने एक बड़ा गेम प्लान किया और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना जो आधार है, जनाधार है, उसको फिर से तलाशने की कवायद में निश्चित रूप से राहुल गांधी आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार में दौरे पर हैं। और एक बात तो शिवपूजन जी आप मान के चलिए कि अगर ग्राउंड पर आप वर्क करिएगा तो उसका आपको फलाफल दिखाई पड़ता है। क्योंकि आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पदयात्रा जो किया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसका क्या इम्पैक्ट दिखाई पड़ा लोकसभा चुनाव में। जो 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उसको ब्रेक लगाया, उस पर ब्रेक ही नहीं लगा, बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते नहीं, अपने एनडीए का कुनबा बना के, और देखिए आज नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तो उधर तमिल, तो वह सबको जोड़ करके वो पाया बना हुआ है। तो वो पहले वाली चमक और धमक अब नहीं रही एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में। इस बात को मान के चलिए, और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि बिहार में जब लोकसभा के जब परिणाम आए, जब निकल करके आए, जब 40 सीट यहाँ पर है, 40 में से 10 सीट का जोल्ट लगा, 10 सीट का झटका आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको बहुत बड़ा जोल्ट हुआ। हाँ, बहुत बड़ा जोल्ट है ना। आप इसको देख लीजिए ना, 9 सीट इधर है, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, और 1 सीट पप्पू यादव जो पूर्णिया से, 10 सीट का एकदम आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो ये बिहार जैसे राज्य में भी आप जो है सो माने जो डबल इंजन की सरकार है लंबे समय से, उस पर भी आप पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वह भी नहीं आप बना पा रहे हैं। तो सवाल तो खड़ा होता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ग्रैब किया इस वक्त राहुल गांधी ने फिर से अपने आप को लॉन्च करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से वह एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि एसआईआर का जो मसला था उस पर लोकसभा में देखिए जितना दिन लोकसभा चला डिस्टर्ब रहा, और उसके बाद से देखिए बिहार में वह तो राहुल गांधी ने एक एसआईआर का मसला को समझिए एक तरह से अडॉप्ट कर लिया। तेजस्वी क्या करेंगे उससे पहले उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और पूरा देखिए आप जहां जहां जो 23 जिले में इस यात्रा की बात हो रही है कि वोटर अधिकार यात्रा की, आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस का झंडा आपको दिखाई पड़ रहा है आरजेडी के झंडा से अधिक। लोग उनके हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का झंडा आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। हमने चर्चा की शुरुआत इसी बात से की कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ता
जो तकरीबन हाइबरनेशन में चले गए थे, उनको एक नई संजीवनी मिली। सर, मेरे पहले सवाल का ही एक दूसरा पहलू भी था, वो ये हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव भी लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब टायर्ड और रिटायर्ड सीएम से सरकार नहीं चलेगी। आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी ने आकर के अपने मुद्दे से उनके मुद्दे को हाईजैक कर लिया? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी को अब बताने की जरूरत नहीं है, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। ठीक है, तेजस्वी के भी है डीएनए में, वो उससे हम ये नहीं करते, लेकिन जो जितनी उनकी जानकारी है, जितनी सूझबूझ है, जितनी बात को समझते हैं, राहुल गांधी के साथ में एक थिंक टैंक भी चलता है। आपको याद है कि नहीं याद है, हमको लगता है 5 ऐसे थिंक टैंक उनके साथ में रहते हैं, जो कि एक एक चीज, एक एक विषय को विस्तृत, कहाँ पर क्या चीज को देश के अंदर बोलना है, कहना है। और नहीं बड़ी टीम होगी तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। बिहार में आप देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव बढ़ते हुए ग्राफ उनका बढ़ रहा था, तो अब फिर कांग्रेस आ गई है डिक्टेशन देने की हैसियत में। ठीक, कांग्रेस डिक्टेशन देगी और उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है, निश्चित रूप से बड़ी बात है। देखिए, हाँ। हम लोग आज से कुछ वक्त पहले, इससे पहले हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तो मित्रों उस चर्चा का एक निचोड़ ये निकला था कि क्या कांग्रेस बिल्कुल बाध्य हो गई कि बैसाखी के बगैर बिहार में उसका कोई गुजर बसर होगा ही नहीं। और आज हम चर्चा इस बात को कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक तरह से संजीवनी मिली। तो बार्गेनिंग टेबल पर जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस बेटर पोजीशन होगी, क्योंकि हमने तो इसके पहले जो चर्चा की, हम यहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस को पता नहीं राजद 50 सीटें भी देगी या ना देगी, क्योंकि पिछली बार तो 70 सीटें मिली थी। चर्चा ये आम थी कि भाई 70 सीटों में आप इतनी कम सीट लाते हैं, इतना कम आपका स्ट्राइक रेट रहता है। मुकेश सहनी आंखें तरेर रहे हैं, उनको 60 सीटें चाहिए। तो अब आपको लग रहा है कि बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस शायद अपनी बात राजद सुप्रीमो को मनाने में कहीं किसी न किसी तरीके से सक्षम होगी। नहीं, देखिए एक बात शिवपूजन जी, एक बात और है कि राष्ट्रीय जनता दल को हम अगर लालू प्रसाद यादव के साथ कनेक्ट करें, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो वो कांग्रेस और लालू के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। इस बात को मान के चलिए। और लालू के रहते, हाँ, लालू के नहीं रहने पर क्या होगा हम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी थोड़ी सी भी अगर पार्टी के अंदर चलेगी तो कांग्रेस से वह तफरका नहीं चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वह राष्ट्रीय पार्टी है, उसका वजूद, उसका वक़्त क्या है देश के स्तर पर। तो ये देखिए, अब बात रही सीट के लिए तो निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है, उतनी सीट तो नहीं कांग्रेस को मिलने वाली है। लेकिन हाँ, कांग्रेस आज निश्चित रूप से उस हैसियत, उस पोजीशन में है कि हम डिक्टेशन दें और उस डिक्टेशन को एक्सेप्ट करें राष्ट्रीय जनता दल। इसमें भी अब कहने में उनको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि नहीं एक्सेप्ट करती तो उनके लिए सुसाइडल हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार हम बिहार में विटनेस कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की ओर अग्रसर है। हालांकि पिछली बार आपने मुझे इस पर करेक्ट भी किया था, लेकिन मुख्यतः तो 2 पार्टियां ही हम देखते थे कि 2 ही कुनबा है जो चुनावी मैदान में रहता था। तो इससे बहुत दिलचस्प हो गया कि नई संजीवनी खिल गई। अब यहाँ के बाद आप तेजस्वी की राजनीति का भविष्य किस रूप में देखते हैं? तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बिगुल फूका है, जिस तरीके से चुनावी समर में उतरी है कांग्रेस, तो आपको लगता है कहीं न कहीं कि ये जो बड़ा ऑरा, एक बड़ा कैनवास पर राहुल गांधी खेल गए, ये एक्लिप्स करता है तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर को? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी एक दूसरे के लिए जरूरी और मजबूरी भी है, इस बात को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी अभी या कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में या इस कैपेसिटी में नहीं है कि बिहार में अपने बलबूते कुछ कर ले। उसको राजद के साथ रहना ही पड़ेगा, उसको तमाम जो अलायंस पार्टनर है उनको ले करके चलना ही पड़ेगा, तभी वह अपने वो 243 जो विधानसभा का सीट है उसमें वह बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो अपने बलबूते चलेंगे तो नहीं। अब रही बात की तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी पीठ पर हाथ रख दिया है तेजस्वी के। आप देखिए, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है। आप एक चीज देख लीजिए कि राहुल गांधी जिस खुली जीप पर सवार होकर के वोटर अधिकार यात्रा में दौरा कर रहे थे, वो उसमें आप देखिए कि कई जगहों पर देखिएगा तेजस्वी गाड़ी चला रहे थे, तो ड्राइविंग सीट पर वही थे। यह भी पता चलता है कि तेजस्वी को उन्होंने छोड़ दिया है। और देखिए, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जो कमेटी बनी है, उसके ड्राइविंग सीट पर भी तेजस्वी यादव ही। तो ऐसे आप इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से कांग्रेस की हरी झंडी है, और वो मिल बैठ करके ये लोग अपना तय तमन्ना कर लेंगे। इसलिए भी आपसे सवाल रवि जी ये पूछा था, क्योंकि अभी याद हुआ है हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने ये सवाल राहुल गांधी से स्पष्ट रूप में कर दिया था कि सीएम कैंडिडेट को लेकर के उस सवाल पर वो झेप गए थे, जवाब सीधा सीधा नहीं दिया था। हालांकि एनडीए के अंदर भी वही स्थिति है,
सीधा जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या 2025 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महागठबंधन में क्या स्थिति आपको? नहीं देखिए, जितनी जो बात आप डिकोड कराना चाह रहे हैं, जितनी बात हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं, एक बात तो स्पष्टता के साथ समझ लीजिए कि राहुल गांधी बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव कर गए। वो जो पत्रकार के सवाल पर कि कौन होगा, देखिए एनडीए में आपने ठीक कहा कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही कहा जा रहा है, नारा यही है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं कहता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए जो चुनावी गणित है, चुनावी चाणक्य की बात अगर कहें आप, तो राहुल गांधी ने बेहतर वो कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो विधायक दल तय करेगा, और अभी कह करके जो मर्मरिंग है अंदर में वह नहीं होने वही, क्योंकि देखिए अगर वो कहेंगे तो मुकेश सहनी भी कहेंगे मेरा भी डिप्टी सीएम घोषणा करिए। मुख्यमंत्री तो घोषित कर दिया, नहीं घोषित कर दीजिए ना, अब सीएम कह रहे हैं तेजस्वी को तो घोषित कर ही लिया, हाँ खुद घोषित कर लिया था, भी बोल दिया था। हाँ तो ये वो करिए, और फिर उसके बाद उनको करेंगे तो फिर एक दूसरा पिछड़ा, तो यह सब कई सारे मसले हैं, अल्पसंख्यक को बनाइए। तो इसलिए देखिए राहुल गांधी और सब कुछ, आप इतनी बात जो दिखाई पड़ रही है सिपोजिए जी, उतना हम लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही को कमान है, उन्हीं के माथे पर सब कुछ ताज होगा, कोई दूसरा नहीं होने इफ एंड बट नहीं होने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुनावी मैदान में वो उतर रही है ना। बिल्कुल सीट बंटवारा हो भी जाता है तो भी मुझे लगता है कि भाजपा तो यहाँ पर दूसरी खेमे में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सेकंड फिडल प्ले करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। जो भी खबरें निकल करके आई कि कुछ भी हो भाई, जदयू एक आध सीटें आपसे ज्यादा पर लड़ेगी। दूसरी है कि लार्जर पॉलिटिकल एम्बिशंस चिराग पासवान के भी हैं, आपको मांझी को भी थोड़ा संतुष्ट रखना है कि लास्ट मोमेंट में कहीं छिटक ना जाए, क्योंकि ये लोग फेंस सिटर्स हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी किसी तरह से मना करके अपने पाले में रखना है। तो ऐसी स्थिति में इतना तो स्पष्ट है कि राजद भाजपा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, और चूंकि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, प्रशांत किशोर भी फ्रेम में है, तो जो कहते हैं कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है, विक्ट्री मार्जिन बड़ा कम होने वाला है, बहुत कम हो जाएगा। देखिए हम लोग इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि जो इस बार जो कंटेस्ट होगा, ये जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। हर सीट पर आपको देखिएगा 2000, 1000, 200, 300 इस टाइप से इस बार मार्जिन होने जा रहा है। क्योंकि देखिए सिर्फ एनडीए और इंडिया नहीं है, सामने आपको एक और आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी दिखाई पड़ रही है, वह भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, बड़ा तेजी से उभर रहा है। तेजी से आप देखिए लोगों के डिस्कोर्स का वो एक हिस्सा बन चुके हैं। एक तस्वीर अभी देख रहा था रवि जी कि अपनी गाड़ी पर है, अपनी गाड़ी पर ये है, लोगों को फूल माला और तमाम चीजें। सवाल तो खड़े किए जा रहे कि भाई उनका फंडिंग कहाँ से हो रहा है। खैर सवाल तो वो जितने भी हो, तो क्या बीजेपी की फंडिंग पर भी आप सवाल खड़े करेंगे, बिल्कुल बाकियों की फंडिंग पर। लेकिन मैं देख रहा था कि युवा खास करके उनकी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं और उनसे गले मिल रहे हैं, उनके पानी की बोतल हाथ में लेकर के पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बाकी नेताओं के साथ एक डिटैचमेंट है। कुछ तो ऐसे नेता है जिनको दौड़ा दिया जा रहा है आज की सड़कों पे, वहीं पर एक नेता है ये जो बिना किसी सुरक्षा के अगर किसी इलाके में जा रहा है तो युवा उनके साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है। देखिए जो प्रशांत किशोर या जनसुराज जो बात कह रहे हैं, वह अपने आने वाले बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हर माता पिता, हम जहां तक समझते हैं कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे पहले उनका टारगेट होता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये जो बच्चे की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो वह दुखता रग को पकड़ लिया है प्रशांत किशोर ने। बिहार के दुखता रग यही है, हर माता पिता का रहता है कि बच्चे को बेहतर, उसके लिए आधा पेट खाते हैं, लेकिन बेटा को पढ़ाने के लिए पूना, दिल्ली, बॉम्बई भेजते हैं, कम पैसे में एक ही झोपड़ी में रहेगा। लेकिन तो ये प्रशांत किशोर ने जब इस नब्ज को पकड़ लिया, तो ये कहीं ना कहीं ये आम आवाम से जुड़ गया है। अब लोग भी, युवा भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है सो प्रशांत किशोर, आप देखिए फर्स्ट टाइम वोटर से आप बात करके देखिए क्या कहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हम तो प्रशांत किशोर को ही देंगे, किसी पर कोई यकीन, कोई भरोसा नहीं है। तो ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने बड़े ही माने प्लानिंग वे में ये काम किया है, और जानकार भी है, एकदम बिल्कुल निर्णायक भूमिका में होंगे। देखिए निर्णायक शब्द हालांकि ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि किंग मेकर भी आप उसमें डाल सकते हैं। या आपको लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी नहीं, लैंडस्लाइड की बात कीजिए, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे 20 विधायक चुन करके आ गए तो मैं तो आजाद कर दूंगा, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम जीरो से फिर से शुरू करेंगे। 20 विधायक को हम छोड़ देंगे, जहां जाना है चले जाओ, अगर सत्ता का सुख भोगना है तो, और अगर स्ट्रगल करना है तो हमारे साथ आओ। नहीं देखिए प्रशांत किशोर का, देखिए जो भी जितनी बात वह कर रहे हैं उसी बात से अगर आप अपने आप को जोड़ के देखिएगा शिवपूजी, तो बात समझ में आती है। वो ठीक कह रहे हैं कि देखिए बिहार में उनको क्या करना है, बिहार में उनको कुछ कमाना नहीं है, उनको कुछ गंवाना ही है, और वो गंवाते चले आ रहे हैं। इतनी बात हमको दिखाई पड़ रही है। दिन रात 24/7 जो आदमी दिन भर दौड़ रहा है, फिर सुबह में 4 बजे सोता है, 2 घंटे बाद फिर वो उठ के आपके हमारे बीच खड़ा है। तो वो निश्चित रूप से इस बार बदलाव चाह रहा है, और बिहार की जनता भी इस बार रोटी पलटने के मूड में है। रोटी जब
ऐसे ऐसे पलटाता है ना, तभी जो सो पकती है, तभी स्वादिष्ट और रुचिकर खाने में लगता है, उसे पेट दर्द पीड़ा नहीं होगी। तो ये बिहार की जनता ने भी इस बार इसको तय कर लिया है। इसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं कि रोटी पलटने के मूड में है जनता। बेहद दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। आज की चर्चा में बस इतना ही। रवि उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, ऐसे ही दिलचस्प और जो कहते हैं ना कि डीप डाइविंग वाले विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। द पॉलिटिकल पंडित पर हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने मित्रों से भी कहें, उनको ये फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।